बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक टॉपिक पर लेक्चर देने जा रहा हूँ। उसका नाम है नंबर। ये टॉपिक बेसिकली मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड है और 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 में ये इंक्लूड है। ये आपको ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 में भी यही टॉपिक मिलेगा। मुझे अपने बेशुमार स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस टॉपिक पर आप लेक्चर दें। ये टॉपिक बेशुमार स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं था, उसमें डाउट था, तो इस वजह से आज मैंने आपके लिए कौन सा टॉपिक प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, नंबर। तो नंबर हम पढ़ते हैं 1, 2, 3 नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में भी होगा, डेसिमल फॉर्म में भी होगा। तो नंबर हमारे पास बेसिकली एक डिजिट्स होते हैं, एक नंबर होते हैं। तो डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब हमारे पास क्या है, डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, नंबर। तो नंबर जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं रियल, दूसरे को हम कहते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर, तमाम नंबर रियल हैं और जिस नंबर के साथ आयोटा हो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी। उसका सल्यूशन नहीं होता, उस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी। चूँकि आज के टॉपिक का ताल्लुक किसके साथ है, रियल नंबर के साथ है, तो इस वजह से मैं आपको रियल नंबर एक्सप्लेन करूँगा। रियल नंबर जो है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, IR से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को IR से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर को हम फर्दर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं रेशनल, दूसरे को हम कहते हैं इर्रेशनल। तो अगर मैं आपको सादा अल्फाज में कहूँ व्हाट इज रियल नंबर, तो आप कहेंगे कि द यूनियन ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रेशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर हमें क्या देते हैं, रियल नंबर देते हैं। तो अब हम चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ एंड इर्रेशनल नंबर की तरफ। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन है। रेशनल वो नंबर जो कि P और Q की फॉर्म में लिखा जा सके, कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P और Q इज नोन एज रेशनल। और जो P और Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम कहते हैं इर्रेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, वो नंबर जिसको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल। जिसको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर को समझने के लिए कि व्हाट इज P और Q फॉर्म, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक वो नंबर जो फ्रैक्शन में हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, और एक वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तीनों नंबर हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। वो नंबर जो विदाउट फ्रैक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। उसको हम P और Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने P और Q की बेसिस पर की है। अब आते हैं उन नंबर्स की तरफ जो कि जहां पर फ्रैक्शन हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। तो वो भी दो तरह के हैं। एक वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो और एक वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2 और 5, इससे हमारे पास क्या आता है, 0.4। 1 और 2, इससे हमारे पास क्या आता है, 0.5।
ये नंबर्स हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में भी है और कंप्लीटली डिविजिबल भी है। इस वजह से ये नंबर्स क्या होंगे, रेशनल, और इसको हम टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। दूसरी साइड पर वो नंबर्स जो हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो उसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं हो रहे, तो क्या उनमें हमारे पास वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1/3, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो इससे हमारे पास आएगा 0.3, 0.3333, सो एंड सो ऑन। देखिए, लुक एट द नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन एक नंबर बार बार एक सीक्वेंस के साथ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन से हैं, रेशनल। अब यहां पर वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो लेकिन रिपीट अपने आप को रिपीट भी ना कर रहा हो एक खास सीक्वेंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पाई 22/7, तो 3.1415, सो एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इन नंबर्स को देखिए, क्या ये अपने आप को एक खास सीक्वेंस के साथ रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन कंप्लीटली डिविजिबल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। तो आज के लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने नंबर पढ़ा। नंबर दो हिस्सों में हम क्लासिफाई करते हैं, एक को हम कहते हैं रियल, दूसरे को हम कहते हैं इमेजिनरी। रियल वो है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, वो उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। जो बाकी सब नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर दो नंबर्स का यूनियन होता है, एक को हम कहते हैं रेशनल, दूसरे को हम कहते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर वो है जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, जबकि रेशनल नंबर वो है जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये पी और क्यू की फॉर्म में है तो ये दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक वो नंबर जो हमारे पास क्या हो, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 और -2, -3, -4 एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, विदाउट फ्रिक्शन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। और दूसरे साइड पर वो नंबर्स हैं जो फ्रिक्शन में हो, तो फ्रिक्शन में हम देखेंगे उसको डिवाइड करेंगे। आफ्टर द डिवीजन वी विल डिसाइड आइदर दिस नंबर इज रेशनल और इर्रेशनल। तो विथ फ्रैक्शन जो है इसमें दो ऑप्शन है, दो किस्म के नंबर्स आते हैं। एक वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हैं और एक वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो जो कंप्लीटली डिविजिबल हैं उसको हम कहते हैं रेशनल। जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो उसको हम फिर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, क्या वो टर्मिनेट रिपीटिंग है कि नहीं। अगर रिपीटिंग है देन इट बिकम्स रेशनल। अगर हमारे पास क्या है, रिपीटेड नहीं है, देन इट बिकम्स इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टर्म हमारे पास है इर्रेशनल, तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर डिफाइन करूँ, क्योंकि स्टूडेंट को अक्सर औकात मोस्टली द स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड in the definition of rational and irrational. Those numbers which are written in the form of P और Q is known as rational, और जो P और Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम कहते हैं irrational। तो उस डिफिनीशन पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P और Q। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में इसकी एक डिफिनीशन लिखी है। नंबर, नो का मतलब है नंबर, नंबर विदाउट फ्रिक्शन, टर्मिनेटिंग, non-terminating and repeated or repeating number is known as rational। देखिए, number without friction, terminating and non-terminating and repeating, non-terminating, repeated, completely divisible,
विदाउट फ्रैक्शन नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और वो नंबर जो हमारे पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। तो इसी डिफिनीशन को अगर आप याद कर ले तो इंशाअल्लाह आपके जहन में जो डाउट है पी और क्यू फॉर्म वाला वो क्लियर हो जाएगा। तो ये डिफिनीशन ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, आपको समझने के लिए, जिसकी बुनियाद पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा और टर्मिनेटिंग जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके जहन में जो सवालात, शुकूक व शुबहात थे रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के मुताल्लिक वो क्लियर हो चुके होंगे। आप आखिर में आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।